हे स्टूडेंट्स, आपने कहावत सुनी होगी, एक अनार दो बीमार। अगर आप इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन दिखाई देती है। अब जरा बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा अच्छा जोक है इस बात के ऊपर। वन टाइम अ बॉय गोज टू अ गर्ल और उसे प्रपोज करता है। लड़की उसे कहती है कि आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, यानी मेरा ऑलरेडी कहीं पे एंगेज हूं। लड़का कुछ देर रुका रहता है, फिर सोचता है और फिर उसे कहता है कि देख लो अगर एडजस्ट हो जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि द बॉय इज सो ईगर टू बी इन लव रिलेशनशिप, तो वो एडजस्ट करने की बात भी कहता है। द सेम थिंग यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जरा इस पिक्चर के पे ध्यान देंगे और जरा देखेंगे यहां पे हो क्या रहा है। गाइस ध्यान से देखो, एक यहां पे कैरेक्टर है, द सेकंड कैरेक्टर है और ये एक फीमेल है। ये फीमेल कैरेक्टर है। ये दोनों जो मेल हैं, ये दोनों मेल एक फीमेल के चक्कर में है, राइट। अगर मैं आपको कहूं तो यहां पे एक कैरेक्टर है वैलेंटाइन और ये दूसरा कैरेक्टर है प्रोटियस, राइट। और ये जो गर्ल यहां पे फीमेल कैरेक्टर है, ये है सिल्विया। यानी सिल्विया बीच बचाव कर रही है कि अरे भाई रुको, तुम दोनों रुको, लड़ो मत, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा सब्र रखो। लेकिन ये दोनों लड़ने के लिए तैयार है, प्रोटियस एंड वैलेंटाइन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये पिक्चर, ये कैरेक्टर्स, ये सिल्विया, प्रोटियस, वैलेंटाइन आखिरकार है किस पर्टिकुलर प्ले में। तो गाइज ये एक प्ले है बाय शेक्सपियर, दैट इज कॉल्ड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। यानी ये पिक्चर शो करती है ये दोनों गाइज कौन है, ये जेंटलमैन है। कहां के हैं, वेरोना के, राइट। एक लड़की के चक्कर में आ गए, यही यहां पे कहानी बनाती है, यही प्लॉट बनाती है। तो चलिए हम जरा आज इस क्लास में देखते हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, राइट गाइज। तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इट्स अ कॉमेडी बाय शेक्सपियर और जबरदस्त कहानी है इसकी। वैसे कम पूछा जाता है बट स्टिल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं इसके सबसे पहले, आज हम थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, बजाय इसके क्वेश्चन के सबसे पहले हम इसकी समरी को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन से हम बढ़ते हैं पहले इसके मेन कैरेक्टर्स की तरफ। तो जरा गाइस देखेंगे मेन कैरेक्टर्स यहां पे क्या क्या है। सबसे पहले वैलेंटाइन। वैलेंटाइन कौन है, अ यंग मैन लिव्ड इन वेरोना, ये वेरोना में रहता है। प्रोटियस जो है, ये प्रोटियस है इसका क्लोज फ्रेंड वैलेंटाइन का। अब ये देखो सिल्विया जो है ये कौन है, अब ये सिल्विया यहां वेरोना में नहीं है, मिलान में है। मिलान कहां है, इटली। फॉल्स, ये सिल्विया फॉल्स इन लव विद प्रोटियस, प्रोटियस के लव में पड़ जाती है। जूलिया कौन है, इन लव विद प्रोटियस इन वेरोना, जूलिया ऑलरेडी इसके लव में है, राइट। और वहीं मिलान में वैलेंटाइन जाके सिल्विया से मिलता है, वो इसके लव में आ जाता है। तो सिल्विया जो है वो दोनों के लव में आ जाती है। एंटोनियो कौन है, प्रोटियस का फादर है। क्रैब कौन है, ये लॉन्स का डॉग है। और ये लॉन्स कौन है, ये गाइस है प्रोटियस का सर्वेंट, राइट। तो ये सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मेन रोल प्ले करेंगे। अब जरा हम बढ़ते हैं इसके बेसिकली, हम बढ़ते हैं इसके प्लॉट की तरफ, क्योंकि मैं थोड़ा सा चेंज चाहता हूं कि इसमें आज हम प्लॉट को पहले देखें, समरी को देखें। समरी से फिर हम एमसीक्यूज करेंगे तो देखते हैं उसमें कितना चेंज आता है। तो गाइस देखते हैं समरी को। समरी की शुरुआत करते हैं यहां पे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। कब, टाइम क्या है, 1589 टू 92। तो सबसे पहले हम देखेंगे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बेसिकली क्या है, कॉमेडी है बाय शेक्सपियर। और बड़ी बात क्या है कि इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1589-92। इट इज अ सेट इन वेरोना एंड मिलान, दो प्लेस हैं वेरोना एंड मिलान में इसको सेट किया गया है। सम स्कॉलर्स हैव कंसीडर्ड इट एज फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। कुछ क्या कहते हैं, देखो 89 का टाइम आप देख पा रहे हैं यहां पे। यानी अगर हम उनकी शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रेसी देखें तो वो भी कब आता है, 92, 93, 94 में। और ये कब लिखा गया था, 1589 टू 92। तो इसको कुछ स्कॉलर्स सबसे पहला प्ले कंसीडर करते हैं। द प्ले डील्स विद द थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड इनफाइडेलिटी। ये इनफाइडेलिटी है, इनफाइडेलिटी, राइट।
इनफैरिडिटी का होता है मतलब एक तरह से अनट्रस्टवर्दी होना। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्रेंडशिप एंड द फूलिश बिहेवियर ऑफ पीपल इन लव। लव में आके लोग जो फुलिश बिहेवियर करते हैं और भाई फ्रेंडशिप में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, उसी पे कहानी है। अ डॉग अपीयर्स इन द प्ले नेम्ड क्रैब। ये भी आपको ध्यान रखना, पीछे आप कैरेक्टर्स में देख भी चुके हैं। जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस प्लॉट को बढ़िया से चेक करते हैं कि यहां पे हुआ क्या। टू क्लोज फ्रेंड्स लिविंग इन वेरोना, वेरोना में रह रहे हैं, इसीलिए क्या है, टू जेंटलमैन। कौन कौन से, वेलेंटाइन एंड प्रोटियस। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, ये बेसिकली इनके नाम क्या है, वो कौन कौन से कैरेक्टर है। तो वेलेंटाइन एंड प्रोटियस, पहला क्वेश्चन डन। आगे कहता है टेक लीव ऑफ ईच अदर। भाई साथ साथ रहते हैं, अब वो क्या करते हैं, एक दूसरे से लीव कर लेते हैं। क्या मतलब, एक दूसरे से जुड़ा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। वेलेंटाइन इज सेटिंग आउट ऑन हिज ट्रेवल ऑन हिज ओन। खुद ब खुद जा रहे हैं वेलेंटाइन, बिकॉज प्रोटियस विल नॉट लीव हिज बिलवेड जूलिया, क्योंकि यहां वेरोना में जूलिया इसकी बिलवेड है ऑलरेडी, एंड हैज डिसाइडेड टू स्टे इन वेरोना। प्रोटियस कहता है मैं तो यहीं रहूंगा, वेलेंटाइन जाने की प्लान बना लेता है। जूलिया इज इंटरेस्टेड इन प्रोटियस अटेंशन एंड ट्रेजर्स द लव लेटर ही हैज सेंट हर। मतलब वो उसके दिए हुए प्रेम पत्र एक्सेट्रा रखती है और उसका ध्यान पाना चाहती है। बट फेन्स, बहाना करती है, कैसा, अ माइल्ड रादर देन अ पैशनेट इंटरेस्ट। का मतलब है वो अपने दिल के जो प्यार है पैशनेट वाले, उसको नहीं दिखाना चाहती, बहाना करती है कि मेरा माइल्ड लव है आपके लिए। इधर बच्चों क्या होता है, प्रोटियस फादर एंटोनियो, प्रोटियस का जो फादर है वो देखता है कि वेलेंटाइन तो जा रहा है। जैसे आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, अगर आपका फ्रेंड कहीं पे जाता है तो 100% या वो पास हो जाता है, अच्छे मार्क्स लाता है, सिलेक्शन ले जाता है, तो आपके घर वाले आपका जीना हराम कर देते हैं। तो प्रोटियस का फादर एंटोनियो सेंड्स हिम ऑन अ मिशन टू मिलान, ये भी इसको मिलान भेज देता है, बेटा निकल यहां से, तू भी एक मिशन पे जा। व्हेन ही अराइव्स एट द ड्यूक ऑफ मिलान्स कोर्ट, अब जब ये मिलान में पहुंचता है, कौन, प्रोटियस, ही फाइंड्स दैट वेलेंटाइन इज देयर एंड हैज फॉलन इन लव विद सिल्विया। ये देखता है कि वेलेंटाइन पहले से ही वहां पहुंच चुका है और वो किसके लव में पड़ गया है, सिल्विया के। कौन है सिल्विया, द ड्यूक्स डॉटर, उस ड्यूक की डॉटर। सिल्विया रिटर्न्स हिज लव, देख रहे हैं आप, सिल्विया रिटर्न्स हिज लव। नाउ वी सी हियर प्रोटियस हु हैज स्worn लव एंड फाइडेलिटी टू जूलिया। भाई जूलिया के साथ में जुड़ चुका था, उसके लव में था। अब ये क्या करता है, फॉल्स इन लव विद सिल्विया एट फर्स्ट साइट। देख रहे हैं कितना रंगबाज इंसान है, मतलब कहने का गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। पहले ये किसके साथ में था, जूलिया के, अब इसने सिल्विया को देखा, पहली ही नजर में लव हो गया, राइट। इन द मीन टाइम, इसी बीच द ड्यूक इज प्लानिंग द मैरिज ऑफ सिल्विया टू फुलिश थुरियो। अब देखो थुरियो एक कैरेक्टर है, बेसिकली जो ड्यूक है वो ना तो प्रोटियस को चाहता ना ही वेलेंटाइन को, वो किससे कर रहा है, एक बेवकूफ से कर रहा है जिसका नाम है थुरियो। वेलेंटाइन प्लान्स टू इलोप विद सिल्विया, अभी इसके लव में है, ये प्लान करता है कि भाई हम भाग चलते हैं। बट द जेलस प्रोटियस, प्रोटियस मौका देखता है कि वेलेंटाइन भाग ना जाए मेरी लवर के साथ, क्योंकि इसका भी लव जुड़ चुका है। टेल्स द ड्यूक ऑफ द प्लॉट, जाके ड्यूक को बता देता है, बाप को बता देता है कि तेरी बेटी वेलेंटाइन के साथ भागने वाली है। तो आप देख रहे हैं दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन लड़की की वजह से बच्चों क्या होगी, दुश्मनी। एंड वेलेंटाइन इज कोट कैरिंग अ रोप लेडर टू सिल्वियाज विंडो, ये बेचारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है, एक रस्सी और एक सीढ़ी लेके जाते हैं, सीढ़ी लगा के रस्सी से उतारना और भाग जाने की प्लान में था, फंस गया बेचारा। द ड्यूक बेनिशेस वेलेंटाइन, वेलेंटाइन को देश निकाला दे देता है। एंड प्रोटियस वूज सिल्विया विद सॉन्ग्स एंड डिक्लेरेशंस ऑफ लव, और प्रोटियस को पूरा मौका मिल जाता है, ये गाना गाता है, गाना गाता है, कैसे कैसे गाना गाता है, हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। का मतलब है ये गाइस सिल्विया को वो कर रहा है, उसको एंटाइज कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने गानों से, अपने डिक्लेरेशंस और लव से, जैसे आप भी कोशिश करते हैं। शी स्कॉन्स हिम एंड रिमाइंड्स हिम अबाउट जूलिया, लेकिन वो क्या करती है, अब देखो यहां पे सिल्विया अच्छी है, उसे स्कॉन करती है, डांटती है, एक तरह से हेट करती है और याद दिलाती है तुझे जूलिया की याद नहीं आती, जूलिया से तूने कितने वादे किए हैं। तो यहां पे सिल्विया अच्छा रोल प्ले कर रही है। अब क्या होता है, जूलिया अराइव्स इन मिलान, जूलिया को भी थोड़ी भनक लग गई, पहुंच गई मिलान में, डिस्गाइज्ड एज अ पेज बॉय, और कैसे एक नौकर बन के आती है, लड़का बन के आती है, सेबेस्टियन। गेटिंग गाइज, प्रोटियस सेंड्स हर एज अ पेज बॉय विद द रिंग दैट शी, यानी कि जूलिया हैज गिवन हिम। तो ये प्रोटियस क्या करता है, मतलब प्रोटियस की नौकर बन जाती है वो आके, जूलिया जो कि उसकी लवर थी, वो इसे एक रिंग के साथ भेजता है जूलिया को
जो उसे ring that she Julia यानी has given him. Sylvia has promised him a picture of herself although she is still devoted to the absent Valentine. मतलब कहने का ये है सिल्विया ने उसे प्रॉमिस किया है एक पिक्चर के साथ जो कि अभी भी डिवोटेड है किसको, वैलेंटाइन को. मतलब सिल्विया अभी भी वैलेंटाइन के लिए डिवोटेड है. ये बात कौन देख रही है, जूलिया. इन द मीन टाइम इसी बीच वैलेंटाइन हैज बीन कैप्चर्ड बाय ए बैंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक आउटलॉज. वैलेंटाइन को एक बैंड ने पकड़ लिया है. हु मेक हिम देयर थीफ, वे उसे चोर बना देते हैं. सिल्विया परसुएड अ कॉर्टियर सर एग्लेमर to accompany her to Mantua to find Valentine and she is also captured by the outlaws. मतलब कहने का मतलब एक कुछ आउटलॉज होते हैं एरिस्टोक्रेटिक, वो इनको पकड़ लेते हैं और जब सिल्विया उसे ढूंढने जाती है वैलेंटाइन को क्योंकि वो एब्सेंट है वहां से, तो उसको भी पकड़ लेते हैं. दोनों ही कैप्चर हो जाते हैं. द ड्यूक एंड थुरियो, अब जो थुरियो जिसके साथ में ड्यूक शादी करना चाहता था अपनी बेटी यानी सिल्विया की, गो आफ्टर हर. ड्यूक एंड थुरियो भी उसके पीछे भी चल पड़ते. टेकिंग प्रोटियस विद देम, प्रोटियस को साथ ले लेते हैं. जूलिया स्टिल डिस्गाइज्ड फॉलोज हिम, जूलिया भी चल पड़ती है. प्रोटियस रेस्क्यूज सिल्विया, प्रोटियस सिल्विया को बचाता है. ही ट्राइज टू फोर्स हिमसेल्फ ऑन हर बट वैलेंटाइन प्रिवेंट्स हिम. अब ये क्योंकि उसे बचाता है तो ये उस पर जबरदस्ती करता है कि मुझे शादी करो, लेकिन वैलेंटाइन उसको रोकता है. दे क्वेरल एंड आर रिकंसाइल्ड, का मतलब है वो लड़ते हैं और फिर आपस में मिल जाते हैं. ऑल दिस इज हर्ड बाय जूलिया एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, जूलिया इसे सुन लेती है और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. शी थिंक्स दैट वैलेंटाइन इज यील्डिंग हिज इंटरेस्ट इन सिल्विया टू प्रोटियस. देख रहे हैं आप, का मतलब वैलेंटाइन ही सिल्विया में प्रोटियस का ध्यान या इंटरेस्ट बना रहा है. शी फेंट्स इन फ्रंट ऑफ देम, वो उनके सामने ही बेहोश हो जाती है. प्रोटियस रिकॉग्नाइजेस द रिंग ही हैज गिवन हर, अब प्रोटियस देख लेता है जो वो अंगूठी उसके हाथ में जो उसने उसे दी थी. एंड व्हेन हर आइडेंटिटी इज रिवील्ड प्रोटियस लव फॉर हर इज रिवाइव्ड. जैसे ही वो उसकी असली आइडेंटिटी को जानता है कि जूलिया ही है जो पेज बॉय बन के हमारे साथ घूम रही है डिस्गाइज्ड होके, वेश बदल के, तो भाई उसका प्यार वापस जागृत हो जाता है, का मतलब रिवाइव हो जाता है. अब क्या होगा, द आउटलॉज हैव कैप्चर्ड द ड्यूक एंड थुरियो. अब आउटलॉज जो होते हैं उन्होंने वैलेंटाइन और सिल्विया को तो पकड़ ही लिया था, वो ड्यूक और थुरियो को भी पकड़ लेते हैं. दे ट्रिक थुरियो इनटू शोइंग हिज कॉवर्डिस बाय डिनाइंग सिल्विया. मतलब वे एक तरह से ट्रिक करते हैं ये दिखाने के लिए कि थुरियो अपनी कॉवर्डिस का मतलब एक तरह से अपने कायरपंथी को दिखा देता है सिल्विया को डिनाई करते हुए. द ड्यूक अप्रूव्स द मैरिज. अब जब ड्यूक इस बात को देखता है तो वो क्या कर देता है, वो देखता है कि भाई थुरियो तो बड़ा कायर है, फुलिश है, तो ड्यूक अप्रूव कर देता है मैरिज ऑफ सिल्विया एंड वैलेंटाइन, यानी अपनी बेटी की शादी किससे करेगा, वैलेंटाइन से. द टू कपल्स एग्री टू शेयर अ वेडिंग डे एंड द ड्यूक पार्डन्स द आउटलॉज. बात पकड़ में आ रही है, का मतलब है दोनों पेयर यानी सिल्विया एंड वैलेंटाइन की शादी की प्लानिंग हो जाती है और भाई प्रोटियस एंड जूलिया की. और ये दोनों कपल क्या करते हैं, एग्री टू शेयर अ वेडिंग डे, का मतलब है एक ही वेडिंग डे पे दोनों की शादी होगी और ड्यूक जो होता है पार्डन कर देता है उन आउटलॉज को जो कि नियम कानून को नहीं मानते. तो गाइज ये कहानी बनी है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. अब जरा हम देख लेते हैं, यानी कि हैप्पी एंडिंग हो जाती है, इसी वजह से ये क्या है, ये एक कॉमेडी है ना, डेन्यूमेंट यहां पे हुआ है. अब जरा यहां पे आने वाली कुछ कोटेशंस देखते हैं, बड़ी जबरदस्त कोटेशंस हैं. देखो पहली कोटेशन है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ. ये बच्चों बहुत जबरदस्त है, यानी कि ट्रू लव की जो लाइन होती है या भाई रास्ता होता है वो कभी भी आसान नहीं होता. आपने भी देखा होगा, कभी भी आपने लव किया होगा या फिर आपने लव लेटर लिखा होगा तो 100% वो लव लेटर या तो लड़की की मां पकड़ लेगी या लड़की का बाप या कोई आसपास वाले, और आपको पकड़ के कूट देंगे. या फिर अगर उन्होंने मान भी लिया तो और मुश्किल आ जाएगी, दूसरा कोई लवर निकल आएगा, है ना, उसके लव लेटर आपके सामने आ जाएंगे. कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोर्स ऑफ ट्रू लव वुड नेवर रन स्मूथ, स्मूथ होगा ही नहीं. अगला हम देखते हैं इसमें, दैट मैन दैट हैथ अ टंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये भी कौन कहता है, ये बच्चों कहता है वैलेंटाइन. ये कहता है दैट मैन दैट हैथ अ टंग, अगर आदमी की जुबान है, शब्द है उसके पास, आई से इज नो मैन, वो आदमी नहीं है. इफ विद हिज टंग ही कैन नॉट विन अ वुमन, अगर वो अपने शब्दों से, अपनी टंग से किसी महिला का दिल ना जीत सके. जबरदस्त है भाई. इसका मतलब हमारी टंग कैसी होनी चाहिए, अगर हमारे पास टंग है, हमारे पास शब्द हैं, तो इसका मतलब हम किसी का भी दिल जीतने के काबिल होने चाहिए. थर्ड नंबर पे है,
वोट गोन विदाउट अ वर्ड, कोई खास नहीं है, ये छोड़ देंगे। चौथा जरूर देखेंगे, दाइन आईज स्वीट लेडी हैव इन्फेक्टेड मी। आपने देखा है ना, कई बार आपने देखा कि मुझे तो उसकी लत लग गई है, उसने मुझे इन्फेक्ट कर दिया है। तो उसकी आईज स्वीट लेडी की आई जैसी हैं कि उनसे मुझे इन्फेक्शन हो गया है, आंखों आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। राइट गाइज, तो ये यहां पे जबरदस्त इसकी कोटेशंस हैं। होप सो आगे एक बार देख लेते हैं, पूरा हो चुका है। होप सो कि आपको बढ़िया से तैयार हुआ है, समझ में आया है कि टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में क्या है। अब गाइज हम कमिंग क्लास में इसके एमसीक्यूज करेंगे, तो वो इसको फॉलो अप करेगी क्लास। आप इसे बढ़िया से तैयार करें और फिर हम मिलते हैं एमसीक्यूज के साथ, जिसके आंसर्स आप बड़े बढ़िया से दे पाएंगे। तो आज की क्लास को इतना ही लगते हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जबरदस्त तरीके से अपनी होली को मनाएं। तो हैप्पी होली गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।